Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस से. एसिड्स एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. तो एसिड और बेसिस को हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बेस पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सच एज एसिड्स की बात करें तो एसिड्स हैव सोर टेस्ट. फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस, यानी इनका सोर खट्टा सा टेस्ट होता है. अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी. फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच. तो बेसिस जो है वो बिटर टेस्ट रखते हैं और स्लिपरी जो है वो टेक्सचर होता है उनका. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और रेड लिटमस पे एसिड का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से रेड है, इसलिए एसिड का काम है ब्लू को रेड करना. रेड को वो चेंज नहीं करता, रेड ही रखता है. अगर बेसिस की बात करें तो दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. जो रेड लिटमस होगा बेसिस उनको ब्लू कर देंगी और ब्लू पे बेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ब्लू है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा. थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. फॉर एग्जांपल HCl H2SO4. तो कोरोसिव है यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो किसी भी सरफेस को. बेसिस की बात की जाए दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH. तो ये नॉन कोरोसिव है लेकिन NaOH और KOH जो है वो कोरोसिव है अगर हाई जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर हो तो. देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. अगर एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्ट करेंगे. इसी तरह बेसिस का भी जो होता है एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. अरहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अच्छा, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम देख लेंगे. यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेप्ट जो हैं वो एक्सप्लेन हुए हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरहीनियस कंसेप्ट से. अरहीनियस क्या कहता था? In 1887, a Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first successful theory of acid and basis. तो first time इसने acid और basis के हवाले से एक theory पेश की थी. क्या कहना था इस theory में इसका? Acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion. Acid ऐसा substance है जो aqueous solution में यानी उसे जब पानी में डाला जाए तो वो हमें hydrogen ion देता है. In general, the ionization of acid take place as follow. अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो हमारे पास कोई भी एसिड है HA फॉर एग्जांपल एक एसिड है, जब इसको हमने वाटर में डाला तो हमारे पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव बने. तो H पॉजिटिव आयन चूंकि हमें ये वाटर में दे रहा है इसलिए HA हमारे पास जो है वो एसिड कहलाएगा. HA हमारे पास एसिड कहलाएगा. क्यों? क्योंकि जब भी हमने इसको वाटर में डाला तो इसने हमारे पास H पॉजिटिव आयन बना दिए. इसी तरह हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल HCl HNO3 CH3COOH HCN, ये हमारे पास जो है डिफरेंट एसिड है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी ये वाटर में आयोनाइज होंगे तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन बनेगा. जैसे HCl है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HNO3 है तो H पॉजिटिव HNO3 नेगेटिव. इसी तरह CH3COOH है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अगर तीनों रिएक्शन को देखें तो हमारे पास वाटर में H पॉजिटिव बन रहे हैं, इसलिए ये एसिड्स हैं. और अरहीनियस भी यही कह रहा है कि जो भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डालें और वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे दे तो वो एसिड कहलाता है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेसिस क्या है? बेस इज द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. द जनरल आयनाइजेशन ऑफ बेसिस टेक प्लेस एज फॉलोज. कि बेस जो है वो वाटर में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं. जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. हमारे पास एक बेस है BOH, वाटर में डाला तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. चूंकि इस BOH ने एक OH नेगेटिव बनाया हमारे पास वाटर में, तो इसलिए ये जो BOH है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक बेस है. इस तरह हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं. द सब्सटेंस सच एज NaOH KOH NH4OH CaOH2 etc are bases because the compound ionize in aqueous solution to provide OH negative ion. ये सारे हमारे पास बेसिस हैं. चूंकि जब भी इनको वाटर में डालते हैं तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन बनते हैं. रिएक्शन देख लेते हैं. NaOH है, वाटर में डाला Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बना, तो OH नेगेटिव बन रहा है इसलिए NaOH हमारे पास क्या है? वो एक बेस है जो वाटर में OH प्रोवाइड कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट अगर कंक्लूजन हम देखें तो एसिड गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, बेस गिव OH नेगेटिव इन वाटर.
तो आर्हीनस कंसेप्ट का निचोड़ यही है कि जब भी एसिड होगा वो वाटर में हमारे पास H पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो बेस होगा वो हमारे पास OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो हम देख लेते हैं पहले सम कॉमन एसिड्स। तो हमारे पास नेम फार्मूला और कॉमन यूज है कुछ एसिड्स का, वो देख लेते हैं। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फार्मूला है और यूज होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल, ब्रेक और रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। तो मेटल्स वगैरह को, ब्रेक वगैरह को साफ करने के लिए, इसके अलावा स्केल यानी फ्लाक वगैरह रिमूव करने के लिए बॉयलर से यूज होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फार्मूला है, इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में और एक्सप्लोजिव बनाने में। फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह, एक्सप्लोजिव में बॉम्ब वगैरह होंगे। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, दोनों का फार्मूला दिया हुआ है H2SO4 H3PO4 और इनके यूजेस दिए हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल, ड्रग, डाई, पेंट एंड एक्सप्लोजिव के सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत से केमिकल बनाने में, ड्रग, डाई वगैरह बनाने में यूज होता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है। फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4, तो इसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर में और एसिडुलेंट फॉर फूड, फूड में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं हम बेसिस की। तो हमारे पास अगेन उनके नेम फार्मूला और यूजेस हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फार्मूला है। सोप मेकिंग, ड्रेन क्लीनिंग यानी साबुन वगैरह और ड्रेन ये पाइप वगैरह की क्लीनिंग में यूज होता है। इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH फार्मूला है और मेकिंग लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम, तो लिक्विड सोप में यूज करते हैं। इसके अलावा शेविंग क्रीम वगैरह में यूज किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हमारे पास यूज होते हैं मेकिंग मोर्टर, प्लास्टर, सीमेंट। तो ये मोर्टर, प्लास्टर और ये सीमेंट वगैरह जो हम यूज करते हैं उनमें यूज हो रहा है चूना वगैरह जो होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो हमारे पास आंट एसिड और लेक्सेटिव के फॉर्म में। आंट एसिड जो है ये मैदे की एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज होता है और लेक्सेटिव वगैरह में यूज हो रहा है। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनेस कंसेप्ट। तो अब हमारे पास लिमिटेशन है आर्हीनेस कंसेप्ट की कुछ के, मतलब ये सारी चीज़ों को जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी हर सब्सटेंस के बारे में नहीं बता रहा कि वो एसिड है या बेस है। ऐसा क्यों है? दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डजंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो ये हमें तभी किसी चीज की नेचर के बारे में बताएगा कि वो एसिड है या बेस है जब हम उसको एक्वस मीडियम में यूज करेंगे यानी वाटर में डालेंगे। इसके अलावा अगर किसी दूसरी चीज में डालें तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। तो एक लिमिटेशन है कि हमारे पास एक्वस मीडियम यूज करना जरूरी है, दूसरे मीडियम में हमें नहीं पता चलेगा सब्सटेंस का कि वो एसिड है या बेस है। According to this concept, acid and base are only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ion respectively। दूसरा ये बात करता है कि हमारे पास एसिड और बेस के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होना जरूरी है। अगर किसी सब्सटेंस के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं है तो आर्हीनेस नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है। इस कंसेप्ट के मुताबिक हमें नहीं पता चलता उसकी एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर का या नेचर का। थर्ड जो है इसकी लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2, NH3 एक्सेट्रा विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें ये भी नहीं बताता कि CO2 जो है वो एसिड है, कैसे एसिड है, NH3 बेस है, कैसे बेस है। तो CO2 और NH3 की नेचर को ये कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है नहीं बन रहे होते, तो हमें नहीं पता लगता ये दोनों एसिड है, बेस है, क्या चीज है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि हमें कुछ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिनके बारे में ये नहीं बता पाता कि वो एसिड हैं या बेसिस हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है जो बाद में बोरॉन्स्टन, लॉरी और लेविस कंसेप्ट ने क्लियर कर दी थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इसके अलावा आपकी बुक में जो चैप्टर में साइड इंफॉर्मेशन में एसिड रेन के बारे में बताया गया और उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड रेन कैन डैमेज ट्रीज, किल ह्यूज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो एसिड रेन की वजह से जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो जो हैं डैमेज होते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उनको भी नुकसान होता है। इट वॉशेज आउट एल्यूमिनियम आयन फ्रॉम द सॉइल। जब भी बारिश पड़ती है तो जो सॉइल में एल्यूमिनियम है वो इसको बारिश का पानी अपने साथ ले जाता है, लेकिन लेके कहाँ जाता है? दीज एल्यूमिनियम रन इनटू रिवर्स, लेक एंड पोन्ड्स, यानी दरियाओं, समुद्रों, झीलों में चला जाता है ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज वेरी टॉक्सिक टू फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, दे कैन नो लॉन्गर सर्वाइव इन इट एंड मे बी किल्ड। तो जब एल्यूमिनियम टॉक्सिक है फिश और दूसरी एक्वेटिक लाइफ के लिए, तो जब ये बारिश के पानी के साथ समुद्रों में जाता है और दरियाओं वगैरह में जाता है तो वहां पे जो मछलियां वगैरह हैं वो इसकी वजह से
मर जाती हैं। तो एसिड रेन का एक नुकसान हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी है। इसके अलावा एसिड रेन कैन आल्सो डैमेज बिल्डिंग एंड स्टैचू, बिल्डिंग और स्टैचू वगैरह को डैमेज करता है। किस तरह से? द एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट इन लाइमस्टोन, कि जो हमारे पास बिल्डिंग और स्टैचू वगैरह होते हैं वो असल में लाइमस्टोन वगैरह स्टोन पत्थरों के बने होते हैं और उन पत्थरों में कार्बोनेट होता है। तो एसिड रेन जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर देती है। द लाइमस्टोन डिसॉल्व एंड स्टैचू ग्रेजुअली क्रैम्बल्स अवे। तो क्या होता है कि जब कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं यानी लाइमस्टोन एसिड रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड रेन वाटर में जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और इस तरह जो स्टैचू होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। Thus एसिड रेन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू, इसलिए एसिड रेन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू भी है कि जो डैमेज काज कर रहा है ना सिर्फ ट्रीज और फॉरेस्ट वगैरह को, एक्वेटिक लाइफ को, इसके अलावा बिल्डिंग्स को और ह्यूमन को भी इससे नुकसान है कि हम अगर एसिड रेन में नहाते हैं या हमारे जिस्म पे पड़ता है तो हमारी स्किन को वो डैमेज करता है। तो ये हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट है एसिड। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.